अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। अफसोसनाक खबर शामिल करें। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके पीर जहानिया में एक घर में आग लग गई। आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। घर के तमाम अफराद एक ही कमरे में सो रहे थे कि अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से पहले दिन उनका दम घुटा, फिर झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन अफराद की लाशें निकाली गई उनमें 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू ज़रात के मुताबिक आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। जिला इंतजामिया और पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। गुज़िश्ता दिसंबर में भी आपने कहा था कि इमरान खान जा रहे हैं। मरियम नवाज कह रही थी नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहे हैं। नवाज शरीफ खून के नहीं मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। मजीद कहा कि नवाज शरीफ जिस तरह लंदन गए उन्हें खून के आंसू रोने की जरूरत नहीं। वजीर दाखिला ने मजीद ये भी कहा सियासी उखाड़ पिछाड़ जोड़ कराटे करके अपनी सियासी कबर खो देंगे। पूरी कोशिश है कि महंगाई पर काबू पाया जाए। इमरान खान खुशकिस्मत हैं, उन्हें ऐसी नालायक ऑपोजिशन मिली। मरियम नवाज शरीफ जो है वो उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? वो इमरान खान की उल्टी गर्दान पड़ रही थी और कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है। भाई मैं सुबह संवार वाले दिन मिनिस्ट्री खुलती है तो इजाजत देता हूं, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अगर खून के आंसू रो रहे हैं तो जिस दिन 24 घंटों के अंदर, और ये उनके लिए बेहतर वक्त है, फिर अल्लाह को पता है, क्योंकि वहां लंदन जाके जिस तरह वो प्लान होकर लंदन गए तो वहां उनको खून के आंसू रोने की कोई जरूरत नहीं है। तेल की कीमत में इजाफे पर ऐसे प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम कोई दुनिया से अलहदा सैयारे पर रहते हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी इजाफा होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। आज कीमतें ऊपर हैं, कल कम होंगी तो यहाँ भी कम हो जाएंगी। माशी मुश्किलात आर्जी हैं, एक कौम की तरह मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद कहा इंडस्ट्री, ज़राअत और तामीरात के शोबे तारीखी मुनाफा कमा रहे हैं। आमदनी और रोजगार में इजाफा महंगाई का तोड़ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने की हिदायत भी की। पीटीआई हुकूमत अपनी नाअहली के नतीजे में मुसलसल मायूसी और इंतशार फैला रही है। रियासत और इसके शहरियों के दरमियान रिश्ते को कमजोर कर रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और हुक्मरान टोले की बढ़ती हुई अवाम दुश्मनी और बेहिसी पर मबनी पॉलिसियों के संगीन नताइज सामने आएंगे। सानेहा कारसाज को 14 बरस बीत गए। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज बड़ा जलसा होगा। मुल्क भर से जियालों के काफिलों की बाग जनामत। जलसे के लिए 50,000 कुर्सियां सजा दी गईं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर कायदीन जियालों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी प्लान जारी कर दिया है। जलसागाह में इंतजाम का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बाग़ जिना पहुंचकर जायजा लिया। शोहदाए कारसाज की 14वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने बाग़ जिना कराची में मैदान सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सानेहाए 18 अक्टूबर की याद और वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बागे जिना कराची में पिंडाल सजा लिया। जलसे में शिरकत के लिए सिंध भर से काफिले बागे जिना पहुंचने लगे। 120 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। 18 अक्टूबर 2007 की शाम जब शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन पहुंची तो अवाम के जमे गफीर ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया।
काफिला जब कारसाज पर पहुंचा तो यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिसमें 130 से जायद अफराद शहीद जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मी हो गए थे। शोहदाए कारसाज की 14वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मरकजी और सूबाई कायदीन शोहदा कारसाज पहुंच रहे हैं। बात करते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या अहवाल देख रहे हैं और अब तक कौन कौन से रहनुमा यहाँ पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं मौजूद हूं और आपको रिपोर्ट कर रहा हूं शोहदाए कारसाज के उस मुकाम से जहां 18 अक्टूबर 2007 में जो है वो धमाका हुआ था बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी के बाद, जब वो पाकिस्तान कराची पहुंच रही थी और जब मज़ार क़ायद की तरफ जा रही थी। तो कारसाज का ये वो मुकाम है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा मीसम से कि वो दिखाएँ कि वो जगह जहाँ पर तकरीबन यहाँ से चंद कदमों के फासले पर वो जगह है जहाँ पर धमाका हुआ था और धमाके के नतीजे में 130 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की याद को ताज़ा करने के लिए कारसाज के ऊपर ये शोहदाए यादगार बनाई गई है और ये आप देख सकते हैं कि वो उन तमाम शोहदा की तस्वीरें हैं जिनको जो है वो उस धमाके में शहीद हो गए थे। तकरीबन 600 से 650 के दरमियान अफराद जो है वो इसमें ज़ख्मी भी हुए थे। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी तो कोई भी रहनुमा जो है वो सुबह से अब तक यहाँ पे नहीं पहुँच चुका है, लेकिन गुज़िश्ता रात यहाँ पर कई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़रा जो है वो आए थे और उन्होंने यादगार पर जो है वो फातिहा पढ़ी थी उन शोहदा के लिए जो उस धमाके में शहीद हुए थे। आज क्योंकि अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाग़ जिना में, तो इसी हवाले से यहाँ पर भी जो है वो इंतज़ामात किए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से यादगार शोहदा को जो है वो सजाया गया था, दिए यहाँ पर रोशन किए गए थे। गुज़िश्ता रात यहाँ पर जो है वो वज़रा की काफ़ी बड़ी तादाद आई थी जिन्होंने यहाँ पर फातिहा ख़्वानी की थी। जी, शोहदाए कारसाज की 14वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मरकजी और सूबाई कायदीन शोहदाए कारसाज पहुंच रहे हैं। वसीम, आपने बताया कि अभी तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इन शोहदा के लवाकिन के आने का सिलसिला अब भी जारी है। सिक्योरिटी कैसे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए शोहदाए यादगार की सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस की कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो हल्का बनाकर इस जगह को शोहदाए यादगार को जो है वो अपने हल्के में लिया हुआ है। और जो फैमिलीज़ हैं शोहदा की वो यहाँ पर जो है वो वक्फे से जो है वो पहुँची है, क्योंकि शाम को जलसे का टाइम है तो यकीनन दोपहर के बाद जो है वो यहाँ पर फैमिलियाँ भी पहुँचने यहाँ पर शुरू होंगी। अभी तक से 2 फैमिलियाँ यहाँ पर आई थी उन शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी करने के लिए जो उस धमाके में शहीद हुए थे। मगर उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना सिर्फ शोहदा की फैमिली बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़रा भी जो है वो यहाँ पर एक दफ़ा फिर फातिहा के लिए आएंगे। जी, वसीम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शोहदाए कारसाज की बरसी और वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज कराची के बाग़ जिना में पाशो करेगी। जलसा गाह में कायदीन के लिए 120 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 50 फीट ऊंचा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। जलसे की तैयारियों के लिए हमें अपडेट करेंगे हिरा जकी। हिरा, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग़ जिना में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है सियासी पावर शो का यहाँ पर सियासी पावर शो करेगी। शोहदाए कारसाज की 14वीं बरसी और वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो है पीपल्स पार्टी सियासी भरपूर ताकत का यहाँ पर मुजाहिरा करेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग़ जिना में, जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ तो मेरे अकब में बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जिसकी जो कि 120 फीट लंबा है, 60 फुट चौड़ा और 50 फुट जो है वो ऊंचा जो है बनाया गया है। सियासी कायदीन की यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जिसमें यहाँ पर जब उनकी आमद होगी तो वो यहाँ पर बराजमान होंगे। इससे कबल यहाँ पर जो लोग शुरका आएंगे उनके लिए भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तकरीबन 50,000 ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि सियासी कायदीन जो है उनका ये दावा है कि 50,000 जितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं उससे ज़ायद लोग यहाँ पर आएंगे और वफाकी हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो
वो इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। इसके अलावा जो सियासी कायदीन हैं उनकी यहाँ पर आमद जो है अब से कुछ देर कबल जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि MPs हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी आमद यहाँ पे अब से कुछ देर कबल शुरू हो जाएगी, जिसमें वो इंतजामात भी देखेंगे और आने वाले शुरा को भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमाम छोटी जो बड़ी तैयारियाँ हैं वो तो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन जो इस वक्त जो छोटी तैयारियाँ हैं, जो कि छोटी बड़ी तैयारियाँ होती हैं, जो कि जलसे की आमद से कबल तक जारी रहती हैं, वो अभी चल रही हैं और तकरीबन 4 या 5 बजे तक वो तैयारियां कराची के बाग़-ए-जिना में पार शो करेगी। हिरा, साथ साथ ये भी बताइएगा अभी क्या अहवाल देख रही हैं, जो शुरा हैं अभी उनकी जानिब से आमद का सिलसिला शुरू हुआ है? गौर देखें, अभी तो बहुत धूप है और क्योंकि इतवार का दिन है और इतवार के दिन वैसे भी लोग अपने घरों से बहुत देर से निकलते हैं। लोग इस वक्त तो शुरा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन शुरा की आमद अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2 या 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जो शुरा हैं वो जलसा गाह में आना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं खाली हैं, यहाँ पर अभी शुरा की आमद शुरू नहीं हुई है। कुर्सियाँ जो है मज़ीद लगाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है तकरीबन 50,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, जबकि दावा भी ये किया जा रहा है कि जितनी कुर्सियां लगाई जाएंगी उससे ज़्यादा ही लोग इस जलसे में आएंगे और इस जलसे को भरपूर कामयाब करेंगे। जी, शोधा कारसाज की बरसी पर कराची के बाग़-ए-जिना में जलसागाह में 120 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 50 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है हिरा ज़की। हिरा, साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे रिजवान अहद खान की जानिब। पीपल्स पार्टी मज़ार कायद के सामने बाग़-ए-जिना में आज तारीखी जलसा करेगी। शुरा को जलसा की कार्रवाई दिखाने के लिए वीडियो स्क्रीन और साउंड सिस्टम का खुसूसी इंतजाम भी कर लिया गया है। मजीद क्या तैयारियां देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है रिजवान अहद खान। रिजवान, इस वक्त आप जलसागाह में दाखिली दरवाजे पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज के जलसे की तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। अभी कराची से तो काफिले आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी सिंध से लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जाले आना शुरू हो गए हैं। मैं इस टाइम मेन दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, यार हर शख्स की तलाशी ली जाएगी, उसके बाद अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। पुलिस एहलकार जगह जगह तैनात किए गए हैं, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज अहम खिताब है बिलावल भुट्टो जरदारी का, उसके लिए जाले जो है वो बड़ी तादाद में आज के जलसे में शिरकत करेंगे। हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई है, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, स्टेज तैयार है। अब इंतज़ार है कि जाले आना शुरू हों और जलसा गाह का आगाज़ किया जाए। तैयारियों के हिसाब से तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बस यहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। यहाँ पर हर शख्स को चेक किया जाएगा वॉक थ्रू गेट से, उसके बाद अंदर छोड़ा जाएगा। लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हैं उनका यही कहना है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अहम खिताब भी करेंगे। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज जलसा के शुरा से खिताब करेंगे। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, रिजवान अहद खान आप भी हमारे साथ थे और हिरा ज़की ने भी हमें अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में पार शो के लिए उमरकोट से 40 से ज़ायद बसों का काफिला रवाना। काफिले में बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन बड़ी तादाद में कराची पहुंचने के लिए बेताब हैं। रियाल कराची जलसा-ए-आम में शिरकत के लिए अपने सफर पर रवा दवा है। काफिला पीपल्स पार्टी MA जिना नवाब यूसुफ तालपुर, MPA सरदार शाह और दीगर की क़यादत में कराची आ रहा है। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के शोबे में हमदर्द के नाम से मुल्क में गिरा कद्र खिदमात सर अंजाम दी। हकीम सईद की 23वीं बरसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हिकमत और खिदमत में हकीम मोहम्मद सईद अपनी मिसाल आप थे। नर्म गो तबीयत और इंसानियत का दर्द रखने वाले हकीम मोहम्मद सईद ने अपने भाई के साथ दिल्ली में हमदर्द के नाम से दवाखाने का आगाज किया। पाकिस्तान से मोहब्बत इस कदर थी कि एशिया के सबसे बड़े दवाखाने को छोड़ छाड़ कर वतन चले आए और कराची में तिब के शोबे में खिदमात सरंजाम देना शुरू की। पाकिस्तान में हमदर्द के नाम से तिब्बी खिदमात और नौनिहाल के नाम से बच्चों के लिए जरीदे का इजरा उनके चंद कारनामों में से एक है। हकीम मोहम्मद सईद की तिब और तदरीस के शोबों में बेमिसाल कारनामों पर हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा। लाखों लोगों को शिफायाब करने वाले हकीम मोहम्मद सईद को कराची में 17 अक्टूबर की सुबह मतब जाते हुए शहीद कर दिया गया। मासूम कश्मीरियों का खून कश्मीर की गलियों में बहाया गया।
हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं कि अक्टूबर के महीने में भारतीय फौज ने 16 कश्मीरियों को शहीद किया। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया सिर्फ भारत की मजम्मत तक महदूद रहेगी। अक्टूबर के महीने में भारतीय फौज ने 5 कश्मीरी सहाफियों को तशद्दुद के बाद हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कश्मीरी सहाफियों को जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी सहाफियों को महज ये जुर्म है कि उन्हें भारतीय बर्बरियत को बेनकाब किया। मिशाल मलिक ने आलमी सहाफती तंजीमों पर जोर दिया कि वो कश्मीरी सहाफियों की गिरफ्तारी पर आवाज बुलंद करें। आज फिर हिंदुस्तान की सरकार ने और उसकी दहशतगर्द आर्मी ने निहत्थे कश्मीरियों से खूनी बदला लिया। आज फिर मासूमों का खून जो है कश्मीर की गलियों में बह रहा है। क्या दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आज 6 शहादतों के बाद और अक्टूबर के महीने में 16 शहादतें और 18 लोगों को बुलेट्स मार दी हिंदुस्तान ने। और अब बात करें बढ़ती महंगाई की। मुल्क भर में हालिया महंगाई ने लाहौर के अवाम को भी परेशान कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो गरीब तबके की 2 वक्त की दाल रोटी भी मुमकिन न रही। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार अवाम के हालात न बदल सके। तब्दीली के दावे ही रह गए। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने सफेद पोश तबके का जीना मुश्किल कर दिया। खाने पीने की अशिया की नई कीमतें सुनकर अवाम चकरा गए। गरीब लोग जो सब जितनी मजदूरी करते हैं अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, और पढ़ाई की तो सहूलत बिल्कुल उनके बच्चों को नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सर महंगाई बड़ी हो गई है, गरीब आदमी हूँ, मैं मुहताज आदमी हूँ सर, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं की करांगा। तो ना चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है, गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को रोकने के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सुलेमान मेराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। अपडेट शामिल कर आपको बताएं, कराची के तिजारती मरकज सदर में बस अड्डे से मुत्तसिल गोदाम में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी रवाना कर दी गई है। कराची के तिजारती मरकज सदर में बस अड्डे से मुत्तसिल गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी रवाना हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज वजीउद्दीन से। वजी, 4 गाड़ियां रवाना हुई हैं, क्या अपडेट से कब तक पहुंच जाएंगी? बिल्कुल देखें, आग पर जो है काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि एमेजेरा रोड पर जो है पटाखों का गोदाम तो जहाँ पे अचानक से जो आग लग गई, आग जब लगी तो अंदर से जो है पटाखों की जोर धमाकों की आवाज किया, जिसके इलाके मसीद है वो भी खौफजदा हुए थे। जबकि दूर दूर से जो है काले बादल जो है, जो आग के जो काले बादल निकल रहे थे वो भी जो देखे जा रहे थे। पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस का कहना है कि अभी तक कुछ भी कह नहीं सकते कि आग लगने की क्या वजह सामने आई है। अलबत्ता फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जो अभी कंट्रोल में नहीं है, जबकि फायर ब्रिगेड की भी मौजूदा जो है 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की जो है कोशिश कर रही हैं। अलबत्ता अभी कोई भी जो है जानी नुकसान या जख्मी की जो इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ताहम फायर ब्रिगेड का भी कहना है कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा और आग लगने की असल वजह क्या है वो। तिजारती मरकज सदर में बस अड्डे से मुत्तसिल गोदाम में आग लग गई है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रवाना कर दी गई हैं। तफसीलात से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मस्जिदुल हराम की रौनकें दोबारा वापस आ गईं। कोरोना वबा पर काबू पाने और पाबंदियों में नरमी के बाद मस्जिदुल हराम में पहली बार नमाज फजर अदा की गई। रूह परवर मनासिर दुनिया भर में वायरल होने लगे। मस्जिदुल हराम में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले अफराद को इबादत की इजाजत दी गई है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इस सिलसिले में अंजुमन गुलजार मदीना के तहत कराची सदर से बग्गियों की रैली निकाली गई। रैली में सजी हुई बग्गियों पर बड़ी तादाद में बच्चे भी सवार थे। मज़ीद तफसीलात की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन गुलजार मदीना के तहत बग्गियों की रैली निकाली गई। रैली का आगाज कराची के तिजारती मरकज सदर से किया गया। रैली की क़यादत साहबजादा मुस्तनसर मुजाहिद सिद्दीक नक्शबंदी ने की। शुरका से खिताब में उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, मोहब्बत और भाईचारगी की तालीम देता है। साल हर साल से ये जुलूस भी जारी है, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत फरमा कर सवाब-ए-दरान हासिल करते हैं और अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। रैली में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली सदर की मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई अंजुमन गुलजार मदीना के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई।
मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। अबरार सूरी की रिपोर्ट देखिए।